हेलो दोस्तों, एक क्लासेस 72 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा। आज हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग और इसके अंतर के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण के उपयोग पहला देखते हैं। एक नंबर दिया है, सड़क के किनारे लगे लैंपों का परावर्तक सतह उत्तल होता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र पर फैलता है। दूसरा नंबर है, उत्तल दर्पण के उपयोग में स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। तीसरा नंबर दिया है, यह दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। अब हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में देखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग में पहला नंबर दिया है, अवतल दर्पण में निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नंबर देखते हैं, दिया है दूसरा नंबर, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। तीसरा नंबर दिया है, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, बार बार एग्जाम में आते रहता है। कह रहा है, किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है और क्यों? किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है और क्यों? इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चूंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ताकि चेहरे पर छोटा छोटा बाल बड़ा दिखाई पड़े और बाल काटने के समय चेहरे पर कोई बाल नहीं बच सके। इसलिए क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखने के लिए दिया है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हम लोग उत्तल दर्पण दे देंगे और एक तरफ अवतल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में पहला नंबर लिखेंगे हम लोग, दिया है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बार बार आते रहता है। आप लोग इन प्रश्नों को याद रखिएगा हमेशा। फिर दूसरा नंबर दिया है दोस्तों, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जबकि अवतल दर्पण में दिया है, इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफ़ी कम होता है। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है उत्तल दर्पण की तुलना में काफ़ी कम होता है। फिर अगला दिया है दोस्तों, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है बता रहे हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो होता है दोस्तों हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। फिर चौथा दिया है दोस्तों, यह दर्पण वाहनों में साइड मिरर का काम करता है, इसलिए उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में भी उपयोग होता है। फिर अवतल दर्पण में दिया है चौथा, यह दर्पण वाहनों के अग्रदीप में उपयोगी है। अब अगले प्रश्न के बारे पे आते हैं दोस्तों। हम लोग कह रहा है कि दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र के बारे में पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र के बारे में जानते हैं हम लोग। कह रहा है, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र से बताया जाता है। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र से बताया जाता है, जो इस प्रकार है। देखिए दोस्तों,
1/v + 1/u = 1/f। ये क्या है? दर्पण सूत्र है। इसको भी दोस्तों याद रखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।